एक कहानी बताता हूँ। एक आदमी अपनी बीवी से कहता है कि तुम अपना टाइम पे खाना खाया करो, ठंडे में मत जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, बहुत सारे लोग जिसकी गर्लफ्रेंड या बीवी है, तो बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड से कहता है कि देखो तुम ठंडे में कपड़ा पहना करो, अपना ध्यान रखा करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। ऐसे मत करो, वैसे मत करो, रोना नहीं, नाराज़ मत होना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी, बुखार हो जाएगा। और लड़की क्या करती है, जानबूझ करके ये करती है, जानबूझ करके टाइम पे खाएगी नहीं, या खाना नहीं खाएगी जानबूझ करके कपड़े नहीं पहनेगी ताकि बीमार पड़े और उसका पति टेंशन ले, उसका बॉयफ्रेंड टेंशन ले। तो कितना देर वो तुम्हारा टेंशन लेगा? एक बात बताओ, अगर अगर बीमारी, सबको बीमारी होती है, लड़कों को भी होती है, तो लड़का जानबूझ के तो बीमार नहीं पड़ता ना। अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो नेचुरली हो सकता है, ऐसे तो नहीं है कि मैं जानबूझ करके, अगर अभी मैं ठंडे पानी में नहा लूँ, अभी मैं ठंडे पानी में नहा लूँ या ठंडे पानी पी लूँ, या मैं बाहर घूमूंगा ठंडे में, या मैं ठंडा खाना खाऊंगा, या मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं बीमार पड़ूंगा कि नहीं पड़ूंगा? पड़ सकता हूँ, 100% पड़ सकता हूँ। तो ये गलती किसकी है? पति की गलती है, बॉयफ्रेंड की गलती है, लड़कियों की गलती होती है। मैं सच बताता हूँ, अगर आप इस तरह की हरकतें करते हो ना, तो एक चीज़ मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर उसको थोड़ा सा भी टेंशन हुआ, आपको आपको लगता है कि वो आपका फ़िक्र करेगा, कुछ दिन आपका फ़िक्र करेगा। अगर आपको नेचुरली हो जाता है, नेचुरली का मतलब ये होता है कि अचानक अगर आपका तबीयत ख़राब हो गया, तब आपका बॉयफ्रेंड आपको साथ देगा कि हाँ, नेचुरल हो गया, बीमार होता है आदमी तो वो आपको समझेगा, फिक्र करेगा, साथ देगा। या आपका पति सोचेगा बीमार पड़ गई है तो आपका साथ देगा नेचुरली, मतलब हो गया। लेकिन आप जानबूझ करके बीमार पड़ते हो ना, तो कुछ दिन फिक्र करेगा, उसके बाद आपको तलाक दे देगा, आपको ब्रेकअप कर लेगा, क्योंकि उसको पता चल गया ये जानबूझ के ऐसा करती है। इसलिए मैं लड़कियों से कहता हूँ कि आप अपना ध्यान खुद रखा करो। बहुत सारी लड़कियां क्या करती है, अपना ध्यान नहीं रखती है। उसको अगर आप बोलोगे ना कि तुम टाइम पे खाना खा लो, बोलेगी मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो बीमार हूँ। ये बहुत सारी लड़कियां कहेंगी, जो देखो मेरा मन नहीं करता, ये वो, ठंडे में नहाएगी। तो उसको आप समझा सकते हो एक लेवल तक। मैं सच बता रहा हूँ, मर्द क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत समझा सकता है कि तुम अपना टाइम पे खाना खाओ, अपना ध्यान रखो, ये कर सकता है मर्द, बहुत से बहुत। वो भी कुछ दिन कर सकता है। जब उसको ये पता चल जाए कि वो जानबूझ करके ऐसा करती है, तो छोड़ देगा वो, सच बता रहा हूँ। जैसे अगर लड़का 1 महीने तुमसे बात नहीं किया, तुम रोना शुरू कर दी, झगड़ा हुआ, तुम रोना शुरू कर दी, तो उस लड़के को पता चल जाता है कि ये ऐसी है, इसको रोने में ही अच्छा लगता है, नाराज़ रहेगी उसी में इसको अच्छा लगता है। जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकता है, वो बॉयफ्रेंड का क्या ध्यान रखेगा? जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वो अपने पति को क्या प्यार करेगा? ये बात सोचो ना। जो लड़की कहती है कि मैं मर जाऊंगी, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, तो तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? अपने माँ बाप के बारे में भी सोच लो। इस तरह का पागलपन जिस भी लड़की के अंदर है या जिस भी औरत के अंदर है ना, उसका रिश्ता उसकी खुद की वजह से टूटता है। हर बंदा चाहता है कि वो अपना लड़की से बात करे ना, तो चाहता है कि वो खुश रहे, और जब उसको ये लगता है कि ये इसका रोज का यही है, तो फिर वो बात करना बंद कर देता है, डिवोर्स दे देता है, रिलेशनशिप ख़त्म कर लेता है। एक हद तक वो तुम्हारी फ़िक्र कर सकता है। अगर जैसे बंदा काम कर रहा है, तुम जानबूझ करके अपनी तबीयत ख़राब कर लो। जानबूझ करके तबीयत कैसे ख़राब करती है मैं बताता हूँ। ना टाइम पे खाओगे, ठंडा खाना खाओगे, ठंडा पानी पियोगे, ठंडे में नहाओगे, ठंडे में घूमोगे, स्वेटर नहीं पहनोगे, टाइम पे दवाई नहीं लोगे, और फिर बोलोगे कि अरे मेरी तो तबीयत ख़राब है, ताकि वो और टेंशन करे। तो ऐसे में कुछ दिन तो टेंशन करेगा, उसके बाद बोलेगा यार इसका तो ऐसा ही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। जब उसको ये पता चल जाएगा ना कि बार बार नौटंकी करती है, कि मैं बीमार हो जाती हूँ, जानबूझ करके खुद को बीमार करती है, तो वो समझ जाएगा, फिर वो फ़ोन उठाना बंद कर देगा, फिर वो तुमसे बात करना बंद कर देगा। तुमको लगता है ना कि फ़िक्र करेगा ऐसा, वो समझ जाता है कि जानबूझ के बीमार पड़ी है, इसका फ़िक्र ही नहीं करना मुझे। जो आदमी अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकता, वो कैसा आदमी है? बंदा समझा सकता है किसी को। लड़के की ज़िंदगी में कितना टेंशन रहता है, अब वो बीवी का टेंशन लेगी, मेरी बीवी बीमार है भाई, मैं तो अब उसके टेंशन में रो रहा हूँ ना, उसकी गर्लफ्रेंड के चक्कर में रो रहे हैं, बीमार है उसको।
अगर अचानक बीमार पड़ जाती तो मैं फ़िक्र करता। मैं सच बता रहा हूँ लड़कों से कि अगर अचानक कभी कोई बीमार पड़ जाए मैं फ़िक्र करता हूँ। अगर वो लापरवाही के कारण कोई बीमार पड़े तो कोई टेंशन मत लो, छोड़ो ऐसे लोगों को। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अब किसी को समझा सकते हो, नहीं समझ रहा है तो क्या करोगे, छोड़ दोगे, यही कर सकते हो, यही ऑप्शन है। चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी को ज़्यादा एक हद तक आप समझा सकते हो, उसके बाद समझा नहीं सकते। किसी और की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं कि अरे उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, उसके वजह से मैं रो रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मान के चलो लड़कियां क्या करती है, अरे मेरे से बात नहीं कर रहे तो मैं रोना शुरू कर दूंगी, ऐसा कैसा है? वो अपना करियर छोड़ करके क्या तुम्हारे पास बैठा रहेगा कि हाँ मैं तुमसे बात कर ही लेता हूँ, अपना काम बंद करता हूँ, तो डेली बात करना मेरा रूटीन बना लेता हूँ? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी 24 घंटे फिक्र करेगा वो। अरे उसको भी काम धंधा है, करियर है। लेकिन लड़कियां, औरतें ये नहीं समझती है कि हाँ बंदा को कितना प्रेशर है। उसको तो बस यही लगता है मैं अपना ध्यान नहीं रखूँगी, बीमार पड़ जाती हूँ, मेरा फ़िक्र करेगा, वो मेरे से बात नहीं करेगा, मैं रोना शुरू कर दूँगी, मैं अपना ध्यान नहीं रखूँगी। तो मत रखो अपना ध्यान, बीमार पड़ जाओ, उसमें क्या है, एक हद तक कोई फ़िक्र कर सकता है, उसके बाद वो बात करना बंद कर देगा अगर तुम ऐसे करोगे तो। और क्या, कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में मत रहो, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ दो, अकेले रहो, खुश रहो। अकेले इंसान, मैं जब अकेले था ना मुझे कोई टेंशन नहीं था, मैं आराम से सारा काम कर रहा था अकेले में। अभी अगर वो बीमार पड़ जाए उसका टेंशन, अभी अगर मैं उससे बात नहीं करूँगा तो रोना शुरू कर देगी, उसका टेंशन, तो अपना काम छोड़ करके उससे बात करता हूँ मैं। तो ये सारा टेंशन अभी होता है कि नहीं होता है रिलेशनशिप में? तो सिंगल रहने में लोगों को फ़ायदा है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपको करियर बनाना है ना तो सिंगल रहो पहले, उसके बाद जब करियर बन जाए फिर आओ इसमें, नहीं तो करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं अब खुद को महसूस कर रहा हूँ ये चीज़ कि मैं रिलेशनशिप में खुश नहीं हूँ, फिर भी मैं बोलता हूँ हाँ मैं खुश हूँ। अगर मैं बात नहीं करूँगा रोना शुरू कर देगी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मैंने अपना कसम भी दिया कि नहीं तुम अपना टाइम पे ध्यान रखा करो, अपना ख्याल रखा करो, खाया करो टाइम पे, रोया मत करो। मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब मैं थक गया तो मैंने बोला ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, सिंगल रहोगे तो कामयाब बनोगे। जिसको जितना भाव दोगे वो उतना ज़्यादा तुमको टॉर्चर देगा। इससे अच्छा क्या है, निकलो, अपने करियर पे ध्यान दो, ना किसी का फ़ोन कॉल उठाओ, ना किसी का मैसेज का रिप्लाई करो, चाहे दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, बस अपना काम पे ध्यान दो। दुनिया भर का टेंशन लोगे ना तो कभी कामयाब नहीं बनोगे, ये चीज़ मैंने आज सीख लिया है। और मैंने सारा कॉल, सबका नंबर डिलीट कर दिया, दोस्तों का, गर्लफ्रेंड का कॉल भी आए कोई टेंशन नहीं, किसी का उठाना नहीं है, ना ही किसी को रिप्लाई करना है। परेशान हो गया मैं सब लोगों से, अपना खुद का टेंशन इतना है, दूसरे का क्यों लूँ मैं? दूसरा अपना ध्यान नहीं रख सकता है तो मैं क्या करूँ? मैं बोल सकता हूँ ना कि हाँ तुम अपना ध्यान रखो, दोस्त को बोल सकता हूँ, गर्लफ्रेंड को बोल सकता हूँ, बीवी को बोल सकता हूँ अपना ध्यान रखे। अब नहीं रखेगी ध्यान तो दुख किसको होगा? मुझे होगा क्या? तकलीफ़ किसको होती है? बीमार पड़ता है तो जिसको बीमार पड़ता है वही तकलीफ़ में होता है। अब कोई गया, मान के चलो कोई गया सुसाइड करने, अब मरा नहीं, उसको एक्सीडेंट हुआ, पैर चला गया, तो दुख किसको होगा? उसके माँ बाप को होगा, उसको होगा। लेकिन ये चीज़ दिमाग में सेट नहीं होता है लड़कियों को, थोड़ा सा भी हो गुस्सा में कुछ भी कर ले। तो ऐसे इंसान के साथ रहो मत जो इस टाइप की सोच के हो कि खुद को बीमार कर ले, लापरवाही रखे और बीमार कर ले खुद को, या कुछ भी ऐसा वैसा बोले नहीं बात करोगे मर जाऊंगी ये वो। तो ऐसे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है सिंगल रहो। अगर तुम ऐसे रिलेशनशिप में हो, लड़की ऐसा तुमको कर रही है, तो तुम उसका कॉल बंद कर, उठाना बंद कर दो, उसका मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दो, यही इसका सॉल्यूशन है। खुद उसको एहसास हो जाएगा कि उसने क्या गलती करी। उसको बोल दो कि अपना ध्यान खुद रखा करो, अपना, मैं बात करूं चाहे ना करूं तो भी रोया मत करो। अगर नहीं समझ रही है मत करो, ना फ़ोन उठाओ ना रिप्लाई करो, बस तभी तुम इस चीज़ से बच सकते हो। अरे भैया अगर उसने ऐसा वैसा कुछ कर लिया, अगर उसने ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो तुमको क्या लगता है तुम फंसोगे? बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं हम फंस जाएंगे। अरे इंसान तभी, अगर तुमसे अगर पुलिस पूछताछ भी करेगी तो तुम कह सकते हो कि हाँ भाई मैं तो अपना काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, मैंने इसको कहा था कि मेरा इंतज़ार कर, तो यही मुझे कह रही थी नहीं करोगे तो मैं ये कर लूँगी, मैं तो बहुत कोशिश किया। बस, तो ये चीज़ को समझो। लोग डरते हैं कि अगर उसने कुछ कर लिया मैं फंस जाऊंगा ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसा कैसा रिलेशनशिप है जो ऐसा करके तुमको फंसा रही है? तो उसको प्यार कहोगे तुम?
मैं इसलिए कहता हूँ प्यार व्यार के चक्कर में नहीं रहो भाई, अगर हो ना निकल जाओ, ना उसके मैसेज का रिप्लाई दो ना फ़ोन का रिप्लाई दो, नहीं फंसोगे, अपना काम करते रहो। वो कर रही है करने दो, कॉल मैसेज कर रही है करने दो। तुमने कोशिश करी ना उसको समझाने की कि मेरा इंतज़ार करो, तुमने कोशिश करी ना कि हाँ तुम अपना ध्यान रखो, उसने नहीं मानी ना, तुमने थक गए ना तुम बोल बोल के, बस अब तुम निकल जाओ, कोई टेंशन मत लो, अपना करियर बनाओ। सच्चा प्यार होगा, इंतज़ार करेगी, बस ये सोचकर अपना करियर पे ध्यान दो, किसी का टेंशन मत लो, ना दोस्त का, गर्लफ्रेंड का, बीवी का, सबको छोड़ कर अपने काम पे ध्यान लगाओ। सच्चा प्यार होगा, इंतज़ार करेगा।